कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे आज मैं अपनी मिष्टी की कर रही हूँ मेकअप। मेकअप भी क्या, वही जो छोटे बच्चों का होता ही है। काजल लगा रही थी मैं, मतलब टीका लगा रही थी। यहाँ ऊपर में काजल तो नहीं लगाते। और उसका जॉनसन बेबी पाउडर था वो लगाया है। और यहाँ पे देखिए मेरी मिष्टी एकदम रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है वो भी बताऊँगी मैं अभी। चलिए फिर, जब तक मेरी मिष्टी धूप में आराम से लेटी हुई है तब तक मैं बाकी के काम भी अपने निपटा लेती हूँ। बाकी के वही काम जो सुबह उठने से पहले होते हैं। मतलब जब हम उठते हैं तो बिस्तर वगैरह कैसा रहता है वो तो आप लोगों को पता ही है। अस्त व्यस्त रहता है पड़ा हुआ, कहीं तकिया रहती है, कहीं कपड़े रहते हैं, कहीं चद्दर ऊपर नीचे हो ही रहती है। तो वही काम निपटाने होते हैं सुबह के टाइम में, तो वही कर रही थी। तो आज धूप बहुत तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे गद्दे वगैरह सब सुखाने थे मुझे, क्योंकि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मुझे सारे गद्दे सुखाने ही पड़ते हैं। हमने देखो कैसे दुल्हन बन रखा। किसने नहलाया आज? ओए पता क्यों नहीं रहा? हनी किसने नहलाया? अन्नू ने, अन्नू दीदी ने। तो चलिए मैं भी हो जाऊं तैयार, क्योंकि आज है पोलियो। और पोलियो का जो दिन है वो बहुत ही खास होता है उन माँओं के लिए जिनके बच्चों को पोलियो पिलाई जाती है। वैसे तो आज सभी जगह पोलियो पिलाई जा रही होगी, क्योंकि आज दिन ही है पोलियो रविवार का, पूरे ऑल इंडिया में है आज। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अपनी बेबी को लेके जाना है मुझे नीचे आंगनवाड़ी में। तो यहाँ पे वही मैं कर रही थी। अपने थोड़े से बाल बनाऊंगी, क्रीम लगाऊंगी, थोड़ा बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब से बेबी हुई है और तब से और कुछ मेकअप सेकअप होता ही नहीं है। इतना भी कर लें तो वही बहुत है। मैं तो हो चुकी हूँ तैयार, लेकिन मेरी मिष्टी सो गई थी। मैंने दूध पिलाया था और तैयार किया था, सो गई थी। तो अब मुझे इसके शूज़ पहनाने हैं, ये वाले शूज़ पहनाऊंगी इसे, ये वाले। मिष्टी तो तैयार हो ही चुकी थी, थोड़ा शूज़ रह गए थे उसके पहनाने के लिए। और देखिए धूप भी बहुत अच्छी सेक ली है उसने, बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलिए वो भी आधे घंटा गर्म हो गई है धूप में। देखिए शूज़ कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से स्मॉल से। ये मेरा भाई लेके आया था तो मैंने पहनाए नहीं है। वैसे मैं जब इधर उधर जाती हूँ तभी पहनाना होता है, और इधर उधर तो जाना होता नहीं है। ओनली जब आंगनवाड़ी जाना हो या फिर टीके वगैरह लगाने जाने हो तभी पहनाए जाते हैं। और घर में तो इसके पास सॉक्स बहुत ज़्यादा हैं तो वही पहन लिए जाते हैं। अब हम जा रहे हैं आज पोलियो पिलाने के लिए। देखो मिष्टी को हमारी तैयार हो चुकी है ये। बाय। दिखा कितनी तोड़ी इधर है। सब्जी तोड़ दिया आज इसने। हाय करो, देखना अभी तो मुझे कम लग रही है यार। बच्चों से भी छोटे मोटे काम करवा लेने चाहिए, फिर उनका भी अच्छे से टाइम पास हो जाता है। क्योंकि हम बड़े तो लगे रहते हैं ना अपने अपने कामों में, और छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं। पढ़ाई भी करेंगे तो कितना करेंगे। तो इसलिए घर के छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ मैं अपने हन्नी से और अन्नू से। थोड़ा हाथ भी बढ़ जाता है मेरा और काम भी जल्दी हो जाता है। तो पोलियो से आने के बाद मैंने यहाँ पे आग जलाई हुई थी, पहले से ही जलाई हुई थी। ओनली लकड़ी लगा रही थी यहाँ पे। और पानी की सुविधा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो भी गर्म पानी की, जब मर्जी गर्म पानी ले लो। तो मेरी मिष्टी के कपड़े रह रखे थे धोने के लिए, क्योंकि आज सुबह कोहरा था लगा हुआ थोड़ा 9 बजे तक। तो मैंने कपड़े नहीं तो सुबह मॉर्निंग में ही धुल देने थे 8 बजे, और उसके बाद ही धुले। मैंने कहा मैं पोलियो पिला के आ ही जाऊँ, उसके बाद कपड़े ही धुलने होंगे।
भी जाना है पोलियो पीने के लिए, इसीलिए जल्दी जल्दी भाग भाग के आए हैं पोलियो पीने के लिए। ये मेरी सिस्टर है और ये लेके आई है यहाँ पे कॉपी, और कॉपी के साथ साथ लेके आई है दंत कांति, क्योंकि जो अन्नू के दांत है वो पीले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं। और इसने दिखा भी दिया है लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसने दंत कांति मंगाया था, शायद इससे फ़र्क पड़ जाए। तो और यहाँ पे देखिए मेरी मिष्टी झूले में आराम से लेटी हुई है ये, और जब तक ये लेटी हुई है तब तक मैं अपने बाकी के काम भी कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि कपड़े वगैरह धुलने हो, कोई भी बीच का काम करना हो, जैसे खाना बनाना हो, बाल बनाने हो, तो ये तभी हो पाएगा जब वो सोई रहती है। और जब उठ जाएगी तो उसके साथ ही पूरा टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता टाइम का। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी डाला है, सर्फ डाला है, और जो जितने भी इसके कपड़े होते हैं ना, रात के पैजामे वगैरह, वो सब के सब मुझे सुबह धुलने पड़ते हैं। और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी की जाए, क्योंकि झाड़ू आज सुबह नहीं लग पाई मॉर्निंग में, तो मुझे अभी लगानी पड़ी। ये देखिए ये लोग आ भी चुके हैं पोलियो बूथ से, और पोलियो पी के भी आ गए हैं, और मेरी झाड़ू ही नहीं लग पाई है। सुबह के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो उनके यहाँ तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। तो यहाँ पे रीना थोड़ी देर के लिए आई थी, ज़्यादा देर तो नहीं रहेगी, लेकिन पोलियो पिलाने आई थी तो थोड़ा आ गई थी कमरे पे भी यहाँ पे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जैसे मैं कुछ भी काम करूँगी ना, छोटा मोटा, जैसे झाड़ू लगाना हो, कपड़े भिगाना हो, कपड़े धोना हो, तो मुझे प्यास बहुत बड़ी जल्दी लग जाती है। तो मेरी 24 घंटे ये बोतल बाहर में ही रहती है रखी हुई, क्योंकि जब भी प्यास लगती है तो अंदर कहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं पानी यहीं पे पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं छोटे मोटे जैसे रोटी के टुकड़े होते हैं वो डाल लेती हूँ, क्योंकि कौवे आते हैं यहाँ पे काफ़ी, तो कौवों को भी खाना कौन देगा, हम लोग ही तो देंगे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे रोटी के 2-4 टुकड़े भी डाल दिए थे। और मेरी सिस्टर लोग भी जा चुके हैं, तो अब बैठी हूँ मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और आजकल सर्दियों में कपड़े धोने का मज़ा ही कुछ और होता है, धूप में बैठ के धूप भी सेक लेते हैं और कपड़े भी धुले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हन्नी के कपड़े धो रही थी, और हन्नी लेके भी जा रहे छत में, क्योंकि उसके कपड़े थे तो बोल रहा था मम्मी मैं ही फैलाऊंगा, और तार लेकिन हो गया बड़ा और वो हो गया छोटा, तो कैसे पहुँचे। फिर मैंने कहा यहीं पे छोड़ दे, मैं अपने आप ही बाद में फैला दूंगी। तो मैंने मिष्टी के कपड़े भी जितने होते हैं उतने सारे धुल चुके थे, और इनको भी मैं ऊपर छत में फैला दूंगी। और जितनी देर में मैं छत से आई हूँ उतनी देर में देखिए मिष्टी का हाल कहाँ चली गई मेरी मिष्टी। और अब तो ये खिसकने भी लग गई है, क्योंकि इसे 3रा महीना चल रहा है और इसे 4 तारीख लगेगा 4था महीना। तो फिर ये मतलब अलटने पलटने लग जाते हैं ना बच्चे 4थे महीने में, तो वही करतब कर रही थी। और मैं यहाँ पे कर रही थी बॉयल वाटर, क्योंकि मेरी जो ये बोतल है इसमें 24 घंटे बॉयल वाटर ही रखती हूँ मैं। और सर्दियों में आजकल ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है, तो मुझे 24 घंटे ओनली बॉयल वाटर ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खाना पीना भी हो चुका था हमारा, और मैं कर रही थी गैस क्लीनिंग, और अन्नू को लगा दिया था मैंने बर्तन धोने में, क्योंकि मैंने कहा फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा और काम भी सीख जाएंगे। छोटे बच्चों को अभी से थोड़ा बहुत काम सिखा दो तो फिर हमारे लिए भी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मतलब दाल चावल ही बनाए थे और वो हम खा चुके थे, तो गैस क्लीनिंग करना था, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी काम होता है, क्योंकि खाने के बाद पूरी स्लैब वगैरह सारी साफ़ करनी पड़ती है, गैस साफ़ करना करता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीनों टाइम ही सफाई हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह हम नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर किचन को साफ़ करते हैं। दिन में खाना बना रहे हैं तो फिर किचन साफ़ होती है, और रात के डिनर में फिर किचन साफ़ होती है। तीनों टाइम अगर साफ़ कर दो उसके बाद ही नया खाना बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं, और इतने में अनु ने बर्तन भी धो दिए थे और रजाई गद्दे लेके भी आ गई है। देखिए नीचे कितनी सयानी हो गई है हमारी अनु, जो साथ ही साथ हाथ बटा रही है मेरा, आधे से ज़्यादा काम करती है मेरे साथ, तो मुझे भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। और यहाँ पे ये सिंक भी बहुत दिन हो गए थे, धोया नहीं
था। वैसे मैं मतलब एक दिन में एक बार तो इसमें भी पोछा लगा ही देती हूँ विम बार का, लेकिन जब से लड़की हुई है तब से थोड़ा ढिलाई छोड़ दी है मैंने। मैं कभी जब टाइम लगता है तब धोती हूँ। और वैसे हम बर्तन अंदर नहीं धोते हैं, अगर अंदर धुलो तो सातों हाथ ही हो जाता है, लेकिन बर्तन हमारे सारे बाहर धुलते हैं तो यहाँ पे फिर ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब भी मुझे मौका लगता है मैं फटाफट से कर लेती हूँ इसे। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे धूप बहुत देर में जाती है। और उन लोगों से पूछिए जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छी धूप है। मतलब 4:30 या 5 बजे के बीच में धूप जाती है और उतनी देर में मतलब बहुत गर्म हो जाते हैं बच्चे। और उसके बाद थोड़ा झूला भी दिखा देती हूँ मैं उसे, झूले में भी रह जाती है, उसके बाद ही मैं उसे अंदर लेके जाती हूँ। और यहाँ पे ये सीढ़ी मंगाई थी मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ जो इस कमरे का बल्ब है वो दूसरे वाले कमरे में फिट करना है। और आज मुझे रूम भी चेंज करना है, इस वाले रूम से मैं दूसरे वाले रूम में जाऊंगी। तो मैंने सीढ़ी मंगाई थी अनु से, मैंने कहा मेरे बस का तो हो नहीं रहा, लेकिन तू ही निकाल दे फिर। तो वही निकाल रही थी। और ये एक ऐसा बल्ब है, इमरजेंसी बल्ब है, मतलब लाइट जाएगी भी तो भी चलेगा, इसीलिए मम्मी से मंगाया था कुछ दिन पहले। और इस वाले रूम में आज शिफ्ट होंगे हम। चलिए फिर इस कमरे की चादर भी चेंज कर दी जाए। यहाँ दूसरी चादर बिछाई हुई थी तो मैंने यहाँ पे गरम चादर निकाल दी है और जितनी भी चादरें हैं वो धोने के लिए डाल दी है। और कल मेरे यहाँ मशीन लगेगी, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा तो मैंने चादरें वगैरह सारी इकट्ठी कर दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे मिष्टी का बिस्तर लगाया है, क्योंकि मिष्टी को लाने का टाइम भी हो चुका है, अंदर धूप जाने वाली है, थोड़ी रह रखी थी। तो मैंने कहा इससे पहले मैं बिस्तर वगैरह सही से कर दूँ इसका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं उस वाले रूम में रहती थी, तो आज मैंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। और इस वाले रूम में इसलिए आई हूँ कि यहाँ टीवी है, तो मैंने कहा बच्चे फिर टाइम पास हो जाता है बच्चों का, और टीवी वो भी देख लेंगे। फिर मिष्टी भी अपना ध्यान थोड़ा टीवी में रख देगी, नहीं तो वहाँ उसे अकेलापन महसूस होता था, तो मैंने यहाँ रख दिया और टीवी लगाई हुई है। तो अन्नू, हन्नी और मेरी मिष्टी तीनों के तीनों टीवी देख रहे हैं। और मुझे अभी 1-2 काम और करने, एक तो मुझे भी शाम की चाय बनानी है और एक मुझे करनी है मट्ठा। तो 2 काम भी निपटा देती हूँ। फिर ठंड भी लग चुकी है, टोपी निकाल दी है मैंने, बहुत ज़्यादा दिन भर तो धूप थी और अब ठंड लग गई है। तो चलिए फिर। और ये देखिए जो मलाई का टिफ़िन है वो कितना फुल भर चुका था, इसमें और लिमिट नहीं थी कि आज की मलाई भी इसमें डाली जाए, नहीं तो इसकी जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती। तो मैंने कहा चलिए फिर आज मैं मट्ठा भी कर लूँ। वैसे 1 हफ्ता तो हो ही चुका है और 1 हफ्ते में जो मेरी मलाई है वो फुल हो जाता है ये वाला टिफ़िन, और मुझे करना ही पड़ता है। तो चलिए फिर मट्ठा करी जाए। उसके लिए मैं करूँगी पहले गर्म पानी। और आजकल जैसे सर्दी है, सर्दियों में तो गर्म पानी ही चाहिए होता है, गर्मियों में थोड़ा गुनगुना पानी ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे मट्ठा करने के लिए कड़छी चाहिए मुझे, और ये कुकर चाहिए, ये रौड़ी चाहिए। बस मुझे इतनी ही आइटम चाहिए मट्ठा करने के लिए, क्योंकि रौड़ी से ही करती हूँ मैं। वैसे मिक्सर भी है, लेकिन मैं मिक्सर का यूज कम ही करती हूँ, ज़्यादातर मुझे हाथ से ही मट्ठा करना अच्छा लगता है। हाथ से एक तो हमारे हाथों की कसरत भी हो जाती है, और ऊपर से मैं कहीं जाती आती भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलिए फिर घर में ही थोड़ा बहुत घर के कामों से ही एक्सरसाइज की जाए, इसीलिए मैं जो भी काम हो मैं हाथों से करती हूँ, कपड़े धोने से लेकर और मट्ठा करने तक। जो ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े हैं वो मैं मशीन में धुल देती हूँ भले ही। और यहाँ पे मट्ठा के लिए मैंने वैसे बताया गर्म पानी लिया है, और गर्म पानी से मेरी मट्ठा जल्दी भी हो जाती है। तो ये देखिए मेरी मट्ठा बनके तैयार हो चुकी है। और ये देखिए मक्खन कितना गाढ़ा सा निकला है ना, तो मुझे ऐसा ही मतलब ताज़ा ताज़ा मक्खन बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटाते हैं छोटे छोटे कामों में। तो शाम को चूल्हा जलाने का टाइम भी हो चुका था और अन्नू चूल्हा जला रही थी, तो हन्नी मेरा यहाँ पे पौधों में पानी डाल रहा था। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छा मानता है घर के छोटे मोटे काम करने में, बच्चों को इन्वॉल्व रखो तो बहुत खुशी हो जाती है। और यहाँ पे ये लकड़ियाँ दिखा रही हूँ मैं, ये मम्मी लेके आई थी कुछ दिन पहले, तो ये भी जलाने के लिए हैं। तो धूप दिखा रहे थे हम, थोड़ा जो कच्ची होगी वो भी पक जाएंगी। और इतनी क्यारियाँ यहाँ पे सब में पानी डालना है, तो ये काम अभी अन्नू और हन्नी दोनों मिलके ही करेंगे। शाम की
चाय भी बनाई जाए और बिना चाय पिए हुए मन नहीं मानता है, वो भी सर्दियों में खासकर तो चाय पीनी ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक कूट के डाल दिया और चीनी चाय पत्ती डाल दूंगी। जितनी देर में बच्चे बाहर में दूसरा काम कर रहे हैं उतनी देर में मेरी चाय बन के भी तैयार हो जाएगी। और जितनी देर में मेरी चाय खौल रही है उतनी देर में मैं बाहर से बाल्टी भी लेके आ जाऊंगी, क्योंकि पीने का पानी हम लोग बाहर में ही भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए आग भी बहुत सुंदर जली हुई है, अनु ने लगाई थी आग यहाँ पे, और पीने का पानी भी लेके जाना है। तो मेरी वीडियो तो आज मुझे लग रहा है यहीं तक रहेगी, आपसे बात भी नहीं हो पाएगी और दोबारा मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे नमकीन तलिए मैंने, चाय भी बन चुकी है, तो आप भी खाइए गर्मा गर्म नमकीन और चाय। और दूसरे ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।